हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फीनिक्स। गाइस, अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये है सेकंड क्वेश्चन डिवीजन 3 का, फरवरी लंच टाइम 2021 का। सो इस क्वेश्चन का जो नाम है वो डायरेक्शन प्रॉब्लम्स है। अगर आप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आपको इनपुट आउटपुट पता होगा, और अगर आपने नहीं ट्राई किया तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार ट्राई कर लो, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देख लो। और जिन लोगों ने भी ट्राई किया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था कि 10 पोजीशंस है। ये बेसिकली 10 पोजीशंस पे 10 इंटीजर्स होंगे। तो ये जो 10 पोजीशन है वो डिफ़िकल्टी लेवल है। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल 1 है, सेकंड पोजीशन की डिफ़िकल्टी लेवल 2 है, थर्ड पोजीशन की डिफ़िकल्टी लेवल 3 है, 4 की 4, ऐसे करते करते जो लास्ट पोजीशन है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल 10 है। अब इस डिफ़िकल्टी लेवल पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि फर्स्ट डिफ़िकल्टी लेवल पे एक क्वेश्चन है, सेकंड डिफ़िकल्टी लेवल पे 10 क्वेश्चन है। तो हमें क्या बताना था कि किसी पार्टिसिपेंट को एक ऑपरेशन कर सकता है। वो ऑपरेशन क्या है? दैट ही कैन डिलीट अप टू के प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो पूरी सारे क्वेश्चंस की डॉक्यूमेंट है, इसमें से यूज़र जो है वो, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो 100 प्रॉब्लम्स डिलीट कर सकता है। तो हमें क्या बताना था? द मिनिमम डिफ़िकल्टी ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट रिमेनिंग प्रॉब्लम। गाइज, जैसे कि अब मान लो कि मैं कहूँ कि 5, 6, 7, ऐसे करके कितने, 5 + 6 11 + 7 18 + 2 20, ऐसे 20 प्रॉब्लम है। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सारी डिफ़िकल्टीज। मैंने आपको कहा कि इस पेपर को ईजी बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप इसमें से सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कट करोगे, है ना? और मैंने आपको कहा कि आप कट भी कर सकते हो। तो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या है? जो डिफ़िकल्टी लेवल 4 पे क्वेश्चन है, मैंने कहा आप किसी एक डिफ़िकल्टी लेवल के सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हो। तो आप क्या करोगे? 4 डिफ़िकल्टी के दोनों क्वेश्चन उड़ा दोगे। मतलब क्या होगा कि आपका पेपर आसान होगा, एक डिफ़िकल्टी लेवल से कम हो जाएगा। तो आपके पास जो हाईएस्ट डिफ़िकल्टी लेवल बची वो 3 है। तो वही बात है इस क्वेश्चन में। हमें क्या करना था? प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग वन इंटीजर, एक इंटीजर दैट विल डिनोट द मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रिमेनिंग प्रॉब्लम। मतलब ये सारे टेस्ट केसेस अगर आपने देखे होंगे तो आपको मैं बता दूं कि जैसे इसमें 100 है, तो इस प्रॉब्लम सेट में से आपको 100 प्रॉब्लम्स डिलीट करने हैं। तो आप क्या करोगे? लास्ट से स्टार्ट करोगे। मतलब अगर किसी एक डिफ़िकल्टी लेवल के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हुए तो आप उस सेट को एक डिफ़िकल्टी लेवल से कम करोगे। मतलब ये सारे 100 गए तो आपका पेपर कितना, 9 डिफ़िकल्टी लेवल पे रहेगा। लेकिन 9 का एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब 8th डिफ़िकल्टी लेवल विल बी द हाईएस्ट। उस वही आंसर है। सेकेंड प्रॉब्लम सेट में देखा जाए तो आप एक भी प्रॉब्लम जो है, लाइक ज़ीरो, इस क्वेश्चन में क्या गया है, सॉरी, ये टेस्ट केस है। इस प्रॉब्लम सेट में से आप 12 क्वेश्चंस को इरेज कर सकते हो। तो आप सबसे डिफिकल्ट सेट पे गए जिसकी वैल्यू 10 थी। आपने 10 के 10 क्वेश्चन उड़ा दिए, आपके पास और 2 क्वेश्चंस बचे। आप 9 8 7 6 5 कर करते थर्ड डिफिकल्टी लेवल पे आए। थर्ड में से आपने एक उड़ाया, मतलब अभी भी आपके पास एक क्वेश्चन का चांस है। तो आपने सेकंड जो 2 क्वेश्चन सबसे कम डिफिकल्टी वाले थे उसमें सिर्फ एक हटा दिया, तो बचे कितने? सिर्फ एक क्वेश्चन, उसकी डिफिकल्टी लेवल 1। तो वो रहा आंसर। अगर कोड की बात करें तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी केसेस में कोड डिवाइड हो जाएगा। सी, हम क्या करेंगे? इनपुट लेंगे पहले 10, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, और जो इंडेक्स होगा, देखो एरे में सीपीपी में जो इंडेक्सिंग रहती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो आपको मैनेज यहाँ पे करना होगा कि अगर आपकी कोई एक्स लेवल है तो आपको x+1 किसी केस में इनपुट कराना होगा। तो कोड देख लेते हैं। आपने 10 इंटीजर्स इनपुट करा लिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे करस्पॉन्डिंग टू ईच डिफ़िकल्टी। उसके बाद आपने के को इनपुट करा लिया। उसके बाद क्या करना है आपको? रिवर्स, मतलब पीछे से एरे को ट्रैवर्स करना है। मतलब लास्ट पोजीशन विल बी एक्सेस फर्स्ट। लास्ट पोजीशन विल बी एक्सेस फर्स्ट, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें कम से कम डिफ़िकल्टी पे क्वेश्चन को लाना है ना? अगर, है ना, आपको समझ में आ चुका होगा अब तो। और हम क्या करेंगे? सम प्लस इक्वल्स टू एरे आई। मतलब जो भी लास्ट एरे का एलिमेंट होगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उस सम में डालेंगे। अगर ये सम की वैल्यू के से ज़्यादा है, मतलब
अगर जितने क्वेश्चन लास्ट डिफ़िकल्टी लेवल पे है वो हमें जितने क्वेश्चन हटाने हैं उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो वही आंसर होगा। लेकिन मेरी जैसे कि एरे की इंडेक्सिंग मैंने सीपीपी में किया है, तो 0 से स्टार्ट होती है, तो i+1 करना पड़ेगा क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है। तो एक केस ये रही, और दूसरी केस कब रहेगी, जब सम इक्वल्स टू के। अब इसमें कैसा रहेगा, देखो, इफ़ सम इक्वल्स टू के मतलब क्या, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस ऐड अप होते गए उन सब की सम अगर के बराबर है ना, जितने क्वेश्चंस हमें हटाने हैं, तब हम क्या करेंगे, और एक लूप लगाएंगे। अब इस लूप को लगाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इस लूप को लगाने का रीज़न ये है कि देखो, कुछ क्वेश्चंस में जो थी वो डिफ़िकल्टी ज़ीरो थी, किस पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी पे एक भी क्वेश्चन एडेड नहीं था। मतलब इस प्रॉब्लम सेट में 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिफ़िकल्टी के प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो उन प्रॉब्लम्स को हमें इग्नोर करने के लिए ये लूप लगाना पड़ा, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो प्रोसीजर यहाँ पे अपनाई वैसे ही प्रोसीजर यहाँ पे है। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा तो मैं आपको कहूँगा आप ट्राई कीजिए खुद कोड लिखना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप इट हेल्प्ड यू।